वेडनेसडे के दिन पर ट्राइडेंट का स्टॉक प्राइस अचानक नीचे कैसे आ गया? क्या ट्राइडेंट से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ है जो हमें आगे पता चलेगी? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपके सारे डाउट्स ये क्लियर आउट हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश टीवी पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम ट्राइडेंट से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या ट्राइडेंट के अंदर क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही है और हमें इस न्यूज़ को कैसे देखना चाहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल यश टीवी पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के जरिए मैं कोई भी स्टॉक टिप या रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। तो ये डिस्क्लेमर आप पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद में ही इस वीडियो को शुरू कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ट्राइडेंट के बारे में ये वाला वीडियो बनाया था जिसमें हमने बहुत सारे इश्यूज़ कवर किए थे ट्राइडेंट से रिलेटेड। जो पंजाब मोर्चा आया था जिसकी वजह से इनके ऑपरेशंस को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा था। उसके बाद में मिस्टर राजेंद्र गुप्ता की सैलरी से भी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ थे जो अभी आगे चलकर सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड वेडनेसडे के दिन पर 12% नीचे गिर गया था। तो ट्राइडेंट का स्टॉक प्राइस में हमें अचानक से बहुत ज़्यादा बेरिश मोमेंटम देखने मिला था और इनके सेंटिमेंट्स चेंज हुए थे। तो ये क्यों हुए थे ये आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न, ट्राइडेंट लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे। ट्राइडेंट ने वेडनेसडे के दिन पर क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए थे जिसके अंदर इनके जो नेट प्रॉफिट्स है ये अराउंड 37% से ड्रॉप हो गए थे, यानी नीचे गिर गए थे। अगर पिछले साल उन्होंने 200 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था तो इस साल उन्होंने केवल 129 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो कमोडिटी के प्राइसेस है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। जब भी से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया सभी कमोडिटीज़ के प्राइसेस ये ऊपर जाने लगे थे और इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स पर हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने मिला। आगे कंपनी के जो मार्जिन्स है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें देखने मिला है ट्राइडेंट लिमिटेड में। तो सबसे पहले कंपनी के लास्ट ईयर के ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखे तो ये अराउंड 29% पर थे जो आज की तारीख में 18% तक गिर चुके हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। लेकिन कंपनी का जो बिज़नेस है ये एवरग्रीन है और ये आगे भी ग्रो होता रहा है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज़ देखो Q1 में तो ये अराउंड 1600 करोड़ रुपीज़ से भी ऊपर है जो 13% से ग्रो हुए हैं। अगर पिछले साल के Q1 की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 1482 करोड़ रुपीज़ के रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड किए थे और इस साल कंपनी ने अराउंड 1600 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड किए। तो यहाँ पर कंपनी की डेवलपमेंट अच्छी है लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये कम हुई है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ऑब्वियसली जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस है, टेक्सटाइल प्राइसेस है, ये बड़े हैं, कॉटन के प्राइसेस बड़े हैं और इसी वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसके ऊपर हमें एक डेंट देखने मिला है। लेकिन आगे चलकर जैसे ही कमोडिटी प्राइसेस ये ईज आउट हो जाते हैं हमें वापस से ट्राइडेंट की परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है। तो यहाँ पर कोई ना कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स ख़राब आते ही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी लगातार क्वार्टरली रिजल्ट्स ख़राब निकाल रही है। कंपनी का अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखो तो पास्ट रिकॉर्ड में कंपनी ने काफ़ी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स रिकॉर्ड किए हैं और आगे चलकर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी आगे चलकर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है रिजल्ट्स के मामले में। लेकिन एक और न्यूज़ है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था। ट्राइडेंट लिमिटेड के फाउंडर मिस्टर राजेंद्र गुप्ता ने इस क्वार्टरली रिजल्ट्स की फाइलिंग के समय ऐसा बताया कि वो अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करना चाहते हैं। मिस्टर राजेंद्र गुप्ता ने ट्राइडेंट की नींव रखने से ट्राइडेंट को एक बड़ी कंपनी बनाने तक बहुत बड़ा योगदान दिया है। ट्राइडेंट अभी $3 बिलियन का साम्राज्य हो चुका है और इसे संभालने के लिए मिस्टर राजेंद्र गुप्ता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ ये बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा है और ये अभी रिज़ाइन करना चाहते हैं अपने पोजीशन से। मिस्टर राजेंद्र गुप्ता ये डायरेक्टर है इस कंपनी में एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। तो वो अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए रीज़न बताया कि वो अपने हेल्थ इश्यूज़ पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, प्लस उनकी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स है तो उसे वो सबसे पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं और इसी वजह से वो रिज़ाइन करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो है ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए और आगे चलकर यहाँ पर ट्राइडेंट को मिस्टर राजेंद्र गुप्ता की कमी कहीं ना कहीं महसूस ज़रूर होगी। तो यहाँ पर पहले इशू चल रहा था उनकी सैलरी से रिलेटेड। तो SES यानी शेयर होल्डर एम्पावरमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने ऐसा बताया था कि मिस्टर राजेंद्र गुप्ता ये गलत यूज़ कर रहे हैं अपने प्रमोटरशिप का, अपनी ओनरशिप का। तो यहाँ पर ये इनका राजेंद्र गुप्ता जी ने इनका प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया है। इन्होंने सीधा यहाँ पर रिज़ाइन करने का एक्सप्रेशन बताया। अभी तक इन्होंने फुल्ली रिज़ाइन नहीं किया है लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि वो आगे आने वाले समय में इसमें रिज़ाइन करना चाहते हैं। तो यही एक मेजर रीज़न था कि ट्राइडेंट लिमिटेड की स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरी, क्योंकि
शेयर होल्डर्स का सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा बैड हो गया इसकी वजह से, क्योंकि जो कंपनी के प्रमोटर है, कंपनी के फाउंडर है, वही अगर कंपनी छोड़कर जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए इनकी सेंटिमेंट ये काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई और इसी वजह से स्टॉक प्राइस ये बहुत नीचे गिरा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए कि अगला जो चेयरमैन होता है वो कैसा आता है, अच्छे आते हैं चेयरमैन या बुरे आते हैं, वो हमें देखना चाहिए और उसी के बाद ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे अचानक से डिसीजन लेकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर राजेंद्र गुप्ता कभी ना कभी तो रिज़ाइन करने ही वाले थे, उन्हें रिटायरमेंट लेना ही था। तो यहाँ पर जो अभी इनका सक्सेसर कौन है, यानी ये कंपनी चलाने वाला आगे कौन रहेगा, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर ट्राइडेंट का फ्यूचर ये डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, अगर आप ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ट्राइडेंट का अगला चेयरमैन कौन होता है ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अगर हमें कुछ भी डिटेल मिलती है तो मैं इसके ऊपर वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो मेरे चैनल यश टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यश टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।